जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, दलाल दलाल नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है। अच्छा, एक और बात है। हाँ, जल्दी अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, हाँ। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की साथ है, बिल्कुल। उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? राजस्थान में या तो उत्तर महिलाओं से प्रदेश जुड़ा और हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहाँ पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब मुझे ये है बाहर कि जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। महाराज, आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, मेरी बात तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया, एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा, तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया, हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई एफआईआर दर्ज हुआ बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था, और वो सबको उसके ड्रेस को लेकर आपने, हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया, कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने की कोशिश कर रहे? लेकिन अभी भी रिजेंबल तो होता है ना। मैं आपको बता रही हूँ, जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा काम, लाइनें हैं, हाँ, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। आप ही के लिए है अनामिका। देखिए, हाँ, तो एक बार यही से जवाब मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूँ और आगे भी लिख रही हूँ। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। देश में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, जिस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाएं, बोला उस घटना तो पर? माफ करिए, मैं तारीफ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अनामिका जी, आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता नहीं है महाराज। कविता गाइए, आप एकदम बहस कर रही हैं। विपक्ष में नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बार फिर से आ जाती हूँ नेहा, आप ये बोल रही हैं कि जहां पर भी आप सत्ता पक्ष को लेकर सवाल पूछती हैं, उसके बाद आप पर एफआईआर करा दी जाती है। लेकिन सवाल या फिर उस तरह के चित्र ट्वीट करना या निशाने पर लेना, वो भी तो एक शैली बन गई है ना आपकी। यूपी से वो चलता हुआ चला आ रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गायिका हो, वो उन्होंने कहा देश की उपलब्धियां हैं तो उसको बताना चाहिए। आपने कहा नहीं, सत्ता पक्ष से हमें सवाल पूछना चाहिए। दोनों की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं। लेकिन बंगाल में भी बहुत ज्यादा, हर चुनाव में वहां पर चुनावी हिंसा होती है, 70 लोग मारे जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरा काबा ज्यादा वायरल हो जाता है, उस पर चर्चा हो जाती है। वहां पर सवाल नहीं पूछती है। उनका ये कहना है कि वो सवाल नहीं पूछती हैं। मैंने बोला दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल। अब इससे बड़ा सवाल क्या होगा? मैं बोल रही हूँ कि अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो, स्वर्ग बंगाल, तू अपने ही लोगन के हो गई लुकाल, बोलो सारा रा। अब वो अलग बात है कि आप लोग भी काबा पे ही डिबेट करवाते हैं।
अब कोई बंगाल पे डिबेट ही नहीं करवाता है कि भाई तुमने तो बंगाल पे भी गया। दूसरी चीज क्या है, बाकी टीएमसी वाले बहुत बोलते हैं कि हम लोग बंगाल पे बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं। नहीं, आप ही मिली हैं ये कहने वाली जो डिबेट मेरे गीत को लेकर के नहीं हुआ, काबा को लेकर के पिछली बार भी कोई महोत्सव हुआ था, तो काबा को लेकर के एक तरफ से सवाल उठा, दूसरी ओर से जवाब आया, इस वजह से ये डिबेट यहाँ पर। डिबेट एक तरफा नहीं होती है ना, डिबेट जब दोनों तरफ की बात होगी तभी होनी चाहिए, वही होनी भी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी है, उनको भी है, लेकिन जो मुझे राजस्थान, हाँ मैंने राजस्थान में बेटियों का मामला बेहद संवेदनशील है। मैं कह तो रही हूँ, आवाज उठती है, मैं कह तो रही हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए। राजस्थान में काबा भी आ रहा है, पहले एमपी तो देख लें, एमपी का एफआईआर से तो निपट लें। एमपी वाला इतना वायरल हो गया कि राजस्थान वाला पता नहीं उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब असर देखिए वही तो बात है कि मैं असर पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक लोक गायिका की हैसियत से मुझे लगता है कि लोग के आवाज उठानी चाहिए, मैं बस वो काम कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं एक बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। देखिए बहुत बोलना ना ठीक बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता नहीं है कि हम अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष टैग तो आप पर यही लगता है ना। टैग तो देखिए नहीं टैग की रही बात, तो कुछ लोगों ने कहा, आप ही के चैनल पे एक जगह मेरी थोड़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने अगर कोई गलती की नहीं होगी तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, तुमने अगर कोई गलती की नहीं होगी तो नोटिस नहीं भेजा जा सकता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यूपी में काबा गा करके मैंने सच में कोई गलती किया था, मुझे नोटिस भेजना चाहिए था? नहीं, 2 लाइन में सुना देती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये गीत मैंने गाया था। अब इसका वैसे उनका एक सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था, और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको, यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल पे मैंने कहा था, अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर जो पीड़ा गाने निकले थे, मैंने आवाज उठाई थी। उसके बाद ये गीत, जैसे मुझे पंक्तियां याद आती हैं तो मैं बताती हूँ, वरना आप सोशल मीडिया पे देखिएगा। बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था तब प्रश्न का उत्तर भी आया था, और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए, बंगाल करिए, क्योंकि जवाब हो जाए। मैंने ऐसे 2 साल पहले गाया था बंगाल में। वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी। जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ, नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। वो जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था। मैं बंगाल की हिंसा, आपने उकसा दिया तो वो तो काबा ही, वो तो काबा ही नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं। अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात है आपका। लेकिन कई बार जब हम उकसाते हैं, आज आपका एक गाना हिट है कि यूपी में बाबा, अब पहले मैंने गाया यूपी में काबा। श्रेय लेना हो गया ना, ये तो श्रेय लेना हो गया भाई। वो कवित्री है, उनकी अलग पहचान है। श्रेय लेने वाली बात ही नहीं है इनकी। बताइए, यूपी में बाबा से इनकी पहचान है, हमने गाया तो इन्होंने प्रतिक्रिया दिया। बहुत सारी कविता उन्होंने सुनाई है। देखिए नेहा जी, आपने सुना ही नहीं है। इनका कवर फोटो देखिए, एक बार आप ये देखिए, इन्होंने अब मैं झांक कर कैसे देखने जाऊँ दोनों की। केवल यूपी में बाबा के बाद मैडम फैक्ट चेक होगा। फैक्ट चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल यूट्यूब खोलिए। नहीं, यहाँ पर हम किसी का वीडियो प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। किसी का वीडियो प्रमोट नहीं होगा, वीडियो प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, केवल आज तक का वीडियो प्रमोट होगा, केवल आज तक का वीडियो प्रमोट होगा, और किसी का भी वीडियो प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, केवल आज तक का प्रमोट होगा। हाँ, बंगाल हिंसा पर जिस 4 लाइन सुन लेते हैं, 4 लाइन दोनों ही तरफ से सुन लेते हैं। चित्रा जी, ये बात कहना बहुत जरूरी है। इस बात को कैसे
से कहा गया कि पहचान ही यूपी के बाद हुई है। कर पा रहे हो नहीं, कोई फोकस नहीं होगा। यूट्यूब चैनल हम किसी का नहीं यहाँ पर प्रमोट करेंगे। कोई दिखाइए कैया उकसाया था आपने। मैं उकसाया भी बता देती हूँ। प्लीज कैमरा पे थोड़ा फोकस करिए। आप मेरा लोग चैनल है और 2 साल पहले मैंने गाया है। अब आप ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल है। ये प्रमोशन नहीं चलेगा, केवल गाना चलेगा यहाँ पर। सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन देखिए ये 2 साल पहले का है। बताइए कैया उकसाया था आपने। चलिए आप दिखाइए। आपको और सुना दीजिए ना, सुन लेते हैं। देखिए ममता बनर्जी का शासन तो बहुत लंबे समय से गलत बात और वहाँ का हिंसा भी है। उकसाया था जो वो दिखा देती हूँ आपको। दिखाइए। 1 मिनट मिल जाने किसी का भी, दोनों में से किसी का भी यूट्यूब चैनल प्रमोशन के लिए नहीं बैठे यहाँ पर। कोई फोकस नहीं होगा, दोनों में से किसी का फोकस नहीं होगा। मैं बंगाल घटना पे आपको दिखा देती हूँ। 2 लाइन सुन लेते हैं, 2 लाइन सुन लेते हैं दोनों तरफ से। बंगाल चैनल पे बैठी, बिल्कुल बंगाल पे भी मैं सुना देती हूँ, लेकिन मैं उकसाने वाला कहिया आपने अपलोड किया वो दिखाइए ना। मैं तो 2 साल पहले बंगाल वाला गाया है। कहिया आपने उकसाया है वो उकसाने वाला दिखाती हूँ आपको। आप लोगों को मिल जाए तो अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर, जो पीड़ा गाने निकले थे वो भी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं जितनी तेजी से आपको सुन लेते ना, ये मोबाइल ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं बेरोजगारी का गीत सुना। अरे मैडम टाइम तो जाएगा, पहले नहीं है, पहले बोल रही हैं। सुनिए नेहा जी, अब ये व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। झूठ बोलेंगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। नेहा जी आप झूठ बोल रही हैं। ले सकती है कि नहीं मैंने उकसाया तो तुमने गाया और मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहे तो चैनल पे पूछ लीजिए। लीजिए मैं दिखाई देती हूँ। इनके उकसाने पे मैं गाती हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। अपना यूट्यूब का प्रमोशन नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। हाँ सुना दीजिए, बंगाल का भी सुना दीजिए, बंगाल के साथ बेरोजगारी सुना दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपस में तू मैं नहीं, कोई तू नहीं हक सरकार मांगेला। मैं खड़ा होकर के गाऊं क्या? मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस जाइएगा, फिर बैठ जाइएगा। ओके ठीक है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस करता। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि युवा हैं और बेरोजगार भी हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, तो मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक? अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। कैसे? और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा ए साहेब, आ कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा। और आँख खोलिए, आँख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। अरे खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और सुनिए, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली कि आही दादा कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। एक बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। गाना तो बहुत अच्छा है। आप कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था के भट्टा बैठ गए गाने में, और 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है यूके को भी पीछे छोड़कर। ये तो कहला कि कोरोना में एको लोगन के मौतें नहीं खे भइल, तो हम लोग का बात के कोनो भरोसा बा? नहीं, अर्थव्यवस्था कोरोना पे कहाँ गलन के एको मौत नहीं भइल। अरे भरोसा बा। अरे बोलला नहीं बोले रहल, बतावता नहीं, कहलन कि नहीं कोनो वेंटिलेटर का कमी नहीं, पूरा हॉस्पिटल एकदम चकाचक रहल। हमार माता जी बीमार रहली, हमार सास जन गुजर गईली। अम्बेडकर नगर यूपी में कोनो बाटे, रउआ लोगन के पता हो? अब जरा आप लोगों को मैं बीच में बोलना चाहूंगी। ओके ओके ओके, आराम से। बंगाली हिंसा बंगाल पर अब क्यों चुप है? तब तो ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। अपलोड की है मैडम, वही दिखा रही हूँ, वही दिखा रही हूँ। और आप जरा माइक यदि यहाँ ले आए। माइक नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, आराम से। पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं टाइम तो दिखाना बंगाल में जब हिंसा हुई
तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप हैं वो स्वर। कहाँ है? ठीक टाइम है, दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही सुनना बात है। हो गई ना, फिर लजाने लगी आप। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सुनिए सुनिए, देखिए जो लोग आप सुना दीजिए ना क्या जो- लिखा जो था। चित्रा जी, आप दिखाइए, फिर आप पक्ष ले रही हैं। दिखाऊंगी भी। चित्रा जी, आप ये पक्ष गलत लेकर बात है। टाइमिंग दिखाएं। कभी आपने ये सुना है कि आप लजाइए मत? किस बात पे लजाया जाता है? झूठ बोली है उस बात पे। झूठ किसने बोला है? आपने कब बोला है? प्लीज, हो आपने गया। बात को दोनों लोग भुला ऐसे लग रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बिठा के रखा है, दोनों आपस में इस तरह से फाइट किए जा रही हैं। मेरी प्लीज बात सुना दीजिए जरा। एमपी में काबा हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा ई मामा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। ममुआ के अवतार काबा। इस सवाल का जवाब आप